देखिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स, जो यूपीएससी वालों द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई जा रही है संकल्प बैच 2024 में, उससे रिलेटेड जो आंसर क्वेश्चंस हैं उन पर हम लोग क्या है चर्चा करेंगे। ठीक है, आइए चर्चा करते हैं। देखिए पहला सवाल क्या है हमारे पास, तो पहला सवाल किसका है, कॉन्स्टिट्यूशन का है। तो इसमें क्या बताया गया है कि भारत ने विधायिका हेतु ब्रिटिश मॉडल को अपनाया है। और दूसरा, एक और बात कही है कि भारत ने अमेरिका से न्यायिक पुनर्वलोकन, न्यायाधीशों को हटाने की विधि को अपनाया। तो दोस्तों यहाँ ध्यान देने की एक ये बात है कि जो भारत है ना, भारत को वैसे भी क्या गर्हित संविधान कहा जाता है। ठीक है, अब ये एक आलोचना के रूप में भी ये बात कही जाती है। क्यों कही जाती है, इसका आधार यही है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने क्या है, हम लोगों ने ब्रिटिश मॉडल, देखिए ब्रिटिश से क्या लिया हमने, ब्रिटिश मॉडल का मतलब विधायिका ली है वहां से, और अमेरिका से क्या न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायाधीशों को हटाने की शक्ति, दोनों को क्या है हम लोगों ने अपनाया है। इस वजह से हमारा जो विकल्प है वो कौन सा सही हो जाएगा, दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल हमारे पास क्या है, संविधान के मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए विचार करने के लिए ये क्या कह रहा है, यह एक चेक एंड बैलेंस की प्रक्रिया को वास्तविक रूप प्रदान करता है। दूसरी बात, इसमें न्यायपालिका की सर्वोच्चता है, यह सहयोग एवं सामंजस्य के मॉडल पर आधारित है। दोस्तों इस पर हम लोगों को क्या विचार करने की जरूरत है। अब यहाँ ये ध्यान देने की बात है कि पहला क्या है, चेक एंड बैलेंस की प्रक्रिया। चेक माने क्या, नियंत्रण भी कह सकते हैं, जांच भी कह सकते हैं, और बैलेंस कह सकते हैं संतुलन टाइप को। तो ये क्या है, ये हमारे पास है, ये हमारे लिए हमारी सरकार में होता है। दूसरा विकल्प क्या है, इसमें न्यायपालिका की सर्वोच्चता होती है। देखिए न्यायपालिका की सर्वोच्चता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, भारत क्या है, भारत चलता है किससे, संविधान से। संविधान भी कैसा है, लिखित संविधान है, जिसको विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान अगर किसी के पास है तो वो किसके पास है, भारत के पास है। नेक्स्ट सवाल पर हम लोग चलेंगे। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है हमारे पास, पढ़ लेते हैं इसको। अरे भाई, देखिए संविधान में ग्रहित का मतलब होता है ग्रहण किए गए। ठीक है, इसके आंतरिक स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए संविधान में आंतरिक स्रोत, जैसे आप सब लोग जानते ही हैं, क्या जानते हैं कि भारत का जो संविधान है उसको ग्रहित संविधान कहा जाता है। मतलब एक तो उस पर विदेशी प्रभाव है, दूसरा उस पर क्या है, आंतरिक प्रभाव है। तो आंतरिक प्रभाव पूछ लिया, विदेशी जो प्रभाव हैं वो हमने देख लिए पहले भी, जैसे हमारे पास न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायाधीशों को हटाने, ये सब क्या है, बाह्य है। इसी प्रकार क्या है कि आंतरिक स्रोत में हम अगर देखने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास आंतरिक, देखिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी। तो ये क्या है, ये आंतरिक स्रोत है। और इसी को क्या है, संविधान जब इसका बना था तो संविधान की शुरुआत को क्या है, मतलब कह सकते हैं कि ये जो है ना, संविधान का 2/3 भाग ग्रहित आंतरिक स्रोतों पर आधारित। आंतरिक स्रोत देखिए कौन कौन से हैं, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे आंतरिक स्रोत दो टाइप्स के हैं, एक तो क्या था 1928 का, क्या था, नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, दूसरा था हमारे पास 1935 का अधिनियम। तो इन दोनों से मिलकर क्या बना, 2/3 हमारे पास संविधान जो बना है हमारे पास, वो इन्हीं आंतरिक स्रोतों के आधार पर बना है। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, तीसरे का बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ हमारे पास है चौथा सवाल। अरे यार ये पकड़ता क्यों नहीं। हाँ, हमारे पास है चौथा सवाल। देखिए भारत शासन अधिनियम 1935 में कुल कितनी धाराएं एवं अनुसूचियां थी। तो देखिए ये क्या है, कंठस्थ याद करने की जरूरत है। अब इस सवाल में क्या है, भारत शासन अधिनियम 1935 है ना ये। अब अभी हमने बात की थी कि भारतीय संविधान पर किस का, एक तो भारत सरकार अधिनियम 1935 और नेहरू रिपोर्ट का क्या है, काफी प्रभाव पड़ा है। काफी क्या 2/3 का मतलब आप समझते ही हैं कितना बड़ा प्रभाव पड़ा होगा। तो उसी से रिलेटेड हम लोग क्या है, अब इसमें सवाल ये है कि कितनी धाराएं थी। धाराएं इसमें 321 थी और 10 क्या थी, अनुसूचियां थी। तो हमारे पास ये वाला सवाल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्या, पांचवा सवाल। अब देखिए सवाल क्या है, भारतीय संविधान के विशालतम संविधान होने के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। देखिए जैसे दोस्तों कहा जाता है कि भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो उसकी इस तरह भी आलोचना की जाती रही है कि इतना विशाल संविधान कैसे है। अब देखिए समझते हैं उसके पीछे क्या है, कुछ कारण निहित हैं। जैसे अब ऑप्शन वही यहाँ ये पूछना चाह रहे हैं कि पहला क्या है कि सामाजिक तथा सांस्कृतिक विविधता के कारण भारत में विशालतम संविधान का निर्माण किया गया है। अब दोस्तों अगर आप गहनता से विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि भारत क्या है, विविधताओं में एकता का प्रतीक के नाम से भी इसको हम लोग जान सकते हैं। जैसे यहाँ क्या है, विभिन्न प्रकार की क्या है धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस टाइप के क्या है, और मुस्लिम भी हैं, लेकिन सारे लोग क्या है, यहाँ एकता हमको लोगों को दिखाई पड़ती है। और इसके पीछे ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। दूसरा देखिए विकल्प देख सकते हैं, भारत में राज्यों के लिए अलग संविधान बनाया गया है। तो दोस्तों ये कथन सही तब होता तब बात यूएसए की अगर हम करते हैं। यूएसए का क्या है, देखिए हमारे देश में हमारे संविधान का बड़ा होने के कई कारण हो सकते हैं। जैसे आप अगर पहला कारण की बात कर लें तो देखिए पहली बात तो हमारे यहाँ भौगोलिक भी विविधताएं हैं, दूसरी बात भाषाओं में भी विविधताएं हैं, मान सकते हैं, तीसरी बात सामाजिक सांस्कृतिक में भी क्या है, विविधताएं हैं, और सबसे मेन फैक्ट जो यहाँ ये आपको चकराने के लिए कहा था ना इसने, कि भारत में राज्यों के लिए अलग संविधान बनाया गया है। तो ये
चीज़ें जो व्यवस्थित हैं अमेरिका के संविधान में, इस वजह से वहाँ का संविधान क्या है, इतना बड़ा नहीं हो पाया जितना भारत का है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला सवाल करेंगे। अब क्या है, देखिए संघीय प्रणाली, विस्तृत संविधान और गणतांत्रिक व्यवस्था एवं स्वतंत्र न्यायपालिका किस देश की विशेषताएं हैं? ये क्या है, ये देश पूछ रहा है। अब दोस्तों एक्सप्लेन करने का नजरिया हर आदमी का अलग होता है, लेकिन मेरा और भी अलग है। देखिए दोस्तों, मैं आपको चारों ऑप्शन लेकर तैयार कराऊंगा। जैसे आप मान लीजिए कि देखिए संघीय प्रणाली, ठीक, दूसरा क्या हमारे पास क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, लेकिन क्या है, ज़्यादा अधिकार किसको मिले हुए हैं, हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट को मिले हुए हैं, ये मान लीजिए आप। दूसरी बात, विस्तृत संविधान, वो हमने पीछे भी ऑप्शंस में पढ़ लिया कि सबसे बड़ा संविधान किसका है, भारत है। देखिए गणतांत्रिक व्यवस्था, यहाँ गणतांत्रिक व्यवस्था का मतलब यह है कि गणतंत्र जैसे क्या है, हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति हैं वो भी क्या है, निर्वाचित सदस्यों के रूप में, जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं, नहीं कि डायरेक्ट जनता से चुने जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात, स्वतंत्र न्यायपालिका है, ठीक है, न्यायपालिका तो है ही अपनी स्वतंत्र। अब देखिए आपको कैसे पता चलेगा कि हमारी न्यायपालिका जो है स्वतंत्र है, जैसे मान लीजिए आप यूएसए की बात कर लीजिए। अब यूएसए में क्या है कि यूएसए में जो पावर दी गई है ना, यूएसए छोड़िए, आप जो है ब्रिटेन में चलिए, ब्रिटेन दे रखा है ना ऑप्शन में, हाँ ब्रिटेन में भी अगर आप लोग जाओगे तो ब्रिटेन में भी क्या है कि वहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना 2009 में की गई भाई साहब। तो यहाँ तो भारत में तो निष्पक्ष होता ही है। भारत के नेक्स्ट सवाल करते हैं, अरे भैया हो जाएगा, हाँ, संविधान के किस भाग में पंचायतों का प्रावधान किया गया है? जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 किसका प्रावधान करता है, मतलब इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ए का मतलब 9 ना। चलिए देखिए दोस्तों, ये हमने 7 सवालों पर डिस्कस किया है, छोटी वीडियो है और कई वीडियो इसमें बना देंगे, ठीक है दोस्तों, देखते रहिए, एंजॉय कीजिए।